आज का टॉपिक है हमारा समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणु होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। वे अणु जिनमें उपस्थित दोनों परमाणु समान प्रकार के हों वे समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणु कहलाते हैं। यानी कि दोनों जो अणु बन रहा है जिन दो परमाणुओं से वो दोनों सेम हों, समान हों, तो उनको समनाभिकीय, समान नाभिकीय माने नाभिक यानी जिनका नाभिक समान हो, यानी पूर्ण रूप से जो समान होते हैं वो समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणु कहलाते हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल लेके इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे हम। इसमें कुछ आयन्स होंगे मॉलिक्यूल्स के, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे पहला इसमें हाइड्रोजन अणु आयन। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन में H2+। अब H2+ में हम जब देखते हैं कि जब एक हाइड्रोजन परमाणु व आयन संयुक्त होते हैं तो हाइड्रोजन अणु आयन H2+ बनाता है। हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन रखता है जबकि H+ आयन इलेक्ट्रॉन रहित होता है। यानी हाइड्रोजन है जो परमाणु, उसके पास में होता है 1s 1 इलेक्ट्रॉन, और जब हाइड्रोजन आयन बन जाता है H+ आयन तो उसके पास होता है 1s 0, यानी कि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इस प्रकार से H2+ में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। यह इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर के बंधीय अणु कक्षक में होता है। अब इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ में MO देखते हैं। तो यहाँ देखा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ऊपर बढ़ता ऊर्जा क्रम है। इस आरेख में हम देख रहे हैं। तो ये आरेख है H2+ आयन के लिए ऊर्जा स्तर आरेख। तो हमने देखा कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है उसके पास में 1s में एक इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। फिर हम देखते हैं H+ आयन है, उसके बाद 1s जो कक्षक है उसका खाली है, लेकिन वो अतिव्यापन में पार्टिसिपेट करेगा। जब ये दोनों अतिव्यापन करते हैं तो एक सिग्मा 1s बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है जो इनसे लो एनर्जी का होता है, MO डायग्राम में हम देख रहे हैं, और एक सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग बनता है जो इनसे एनर्जी में हायर होता है। तो इनके पास में जो एक इलेक्ट्रॉन था वो नीचे वाले बॉन्डिंग में आ जाता है, क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इनके पास में एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इनका बंध क्रम, बंद ऑर्डर क्या होता है कि NB माइनस Na/2। NB मानी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और Na होता है एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे 2। तो यहाँ हमने देखा बॉन्ड एंगल के लिए कि बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है जबकि एंटी बॉन्डिंग कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 1 माइनस 0/2 इक्वल टू 0.5, यानी कि इसका हाफ या यूँ कह सकते 0.5 बॉन्ड क्रम होगा। तो इसका बॉन्ड क्रम हाफ होगा। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब देखते हैं अणु का H2+, तो ये होता है सिग्मा 1s1, क्योंकि इसके पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो सिग्मा 1s में रहता है। इसके मध्य अर्थात अत्यधिक दुर्बल 61 किलो कैलोरी पर मोल व अधिक लंबाई वाला 1.06 एंगस्ट्रॉम बंध बनाता है। इस आयन को H डॉटेड लाइन के द्वारा H+ द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर पूर्ण रूप से एक बॉन्ड नहीं होता है, इसका बंध क्रम एक नहीं होता, हाफ होता है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। H और H+ डॉटेड लाइन से बंधा हुआ है, इसका मतलब इसका बॉन्ड क्रम बंध क्रम हाफ है। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण इस आयन की प्रकृति भी अनुचुंबकीय होती है। इसी प्रकार हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन अणु का, यानी H2। अब H2 में जैसा कि हमने देखा पिछले वाले में, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हाइड्रोजन परमाणु का 1s1। तो ये अणु दो हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बनता है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, एक हाइड्रोजन से एक, दूसरे हाइड्रोजन से एक, दोनों से मिलकर दो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, अतिव्यापन होगा, अतः ये प्रतिचुंबकीय बनता है। जैसे हाइड्रोजन बंध की ऊर्जा 104 किलो कैलोरी पर मोल व बंध लंबाई 0.74 एंगस्ट्रॉम होगी। अब इसके डायग्राम को हम देख रहे हैं। H2 अणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख सिर्फ वैसा ही है जैसा कि H2+ आयन के लिए था, सिर्फ इसमें अंतर है तो वो है इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ हम देखते हैं कि फर्स्ट हाइड्रोजन है
और दूसरा हाइड्रोजन अणु, 2 हाइड्रोजन परमाणु हमारे पास में, तो सभी दोनों के अंदर एक एक 1s में एक इलेक्ट्रॉन है पहले वाले पास में, और दूसरे वाले में 1s में एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों अतिव्यापन करते हैं। उसी तरह से पहले की तरह ही ये एक सिग्मा 1s बॉन्डिंग बनाते हैं, एक सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं s2 अणु में। तो इस पोजीशन में जब इनके पास दोनों इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s बॉन्डिंग में चले जाते हैं, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यही होगा s2 अणु का सिग्मा 1s2, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही में चले गए 1s में। और ये है, इसके पास कोई भी आइगनिक इलेक्ट्रॉन नहीं है अणु के पास में, इसलिए इसकी आकृति हो गई प्रतिचुम्बकीय। फिर जब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं तो NB माइनस Na/2, यानी कि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन संख्या माइनस एंटी बॉन्डिंग में। तो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली है। 2 माइनस 0/2 यानी कि 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 1 होता है। और हम देखते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 सिंगल लाइन के द्वारा जुड़ा होता है, डार्क लाइन के द्वारा, तो इस कारण से इसको कह सकते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो गया, s2 का सिग्मा 1s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस प्रकार हमने देखा कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसमें सिर्फ डिफरेंस है तो एक इलेक्ट्रॉन्स का है, क्योंकि उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन कम रहता है, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। तो यहाँ पर बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहाँ जो आयन होता है उसमें बॉन्डिंग में MO के बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस कारण से उसका जो बॉन्ड ऑर्डर हाफ होता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कारण इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। और इसमें जो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है सिग्मा 1s बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन आयन के लिए, और जो मॉलिक्यूल के लिए होता है वो सिग्मा 1s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब इनको दोनों को देखते हैं एक साथ, और जब इसको देखते हैं कि आयंस के अंदर एक आयनिक इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी जो नेचर है वो अनुचुंबकीय होगी, यानी पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। लेकिन जो S2 आयन है, S2 मॉलिक्यूल है, उसके पास में सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस कारण ये जो है वो होगा डाईमैग्नेटिक, यानी प्रति चुंबकीय। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, He से अणु से जुड़ा हो या He2+ आयंस, दोनों का एक ही बात है। He2+ के रूप में इसको ले लेते हैं, सेम हो जाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा इनमें। अब हम यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखने से पहले देखते हैं कि एक हीलियम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक हाइड्रोजन परमाणु में अर्थात He+ में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोनों एक ही तरह He अणु एंड He2+ आयन जो होता है वो दोनों एक ही तरह के हैं, क्योंकि एक के पास हीलियम के पास में 1s2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इधर हाइड्रोजन के पास में 1s इलेक्ट्रॉन होता है, और इधर हीलियम प्लस के पास में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है आयन आने का, तो उसके पास में 1s1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये दोनों एक ही प्रकार के अणु हैं। अब इस प्रकार कुल इनके पास में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो इनके पास में सिग्मा 1s में भरते हैं, इसके बाद बचा 1 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में भरा जाता है एंटी बॉन्डिंग में। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कारण ये अनुचुंबकीय होगा। तो इसमें बंध बहुत दुर्बल होता है, इसकी एनर्जी 70 किलो कैलोरी पर मोल होती है। तो हम यहाँ बॉन्ड ऑर्डर्स का देखते हैं, आगे इसके डायग्राम है उसको भी देखेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर्स में देखते हैं तो नॉन बॉन्डिंग माइनस NB माइनस Na/2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, एक उसमें, तो 2 माइनस 1/2 यानी कि 0.5। तो यहाँ इसका बॉन्ड ऑर्डर है 0.5 अर्थात हाफ। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब इसका देखते हैं तो यह है सिग्मा 1s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन्स। फिर इसको आगे जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास He2+ या He अणु के लिए ऊर्जा आरेख देखते हैं, तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर वही 1s इलेक्ट्रॉन He+ में या H में है, और He के अंदर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो एक तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग, एक बनाते हैं सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। तो इसमें जो बॉन्डिंग है उसके पास में
2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। तो इस प्रकार इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो वो हो जाएगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन्स। और इसकी मैग्नेटिक नेचर को जब देखेंगे हम तो हम पाएंगे कि यह कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस प्रकार हम इसका अध्ययन किया हमने। धन्यवाद।